बिजनेस किट था वो हमेशा रेडी रहता था। और आज बिलीव नहीं करेंगे, आज देखिए यहाँ पे आया हूँ तो आज भी ये मेरा जो बिजनेस किट, जो मेरा हथियार है, वो आज भी रेडी है। देखिए ये आज भी है मेरे साथ। आज भी मेरे साथ ये होता है। अपना हथियार को नहीं पूछते, क्या पता कब कौन कहाँ मिल जाए। कोई जेल में मिल जाता है, कोई जेल में मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है। अब इस तरह से मैंने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा, वो फेसबुक के जरिए हो, प्लेन में हो, या फिर ट्रेन में हो, बस में हो, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया। बस में मैंने दिल्ली में ज्वाइन कराया था फैजिउल हक साहब को, फिर बाद में शशिकांत जी आए, और इस तरह से नेटवर्क धीरे धीरे करके आगे बढ़ता चला गया। तो कहीं भी हो सकता है, तो आप अपने क्षेत्र से, अपने होम टाउन से कहीं भी जाते हैं तो आप अपने साथ अपने बुक्स को, अपने बिजनेस किट को जरूर लेकर के जाइए। बाकी बिजनेस किट तो आप सभी लोग रखते होंगे। अब इस बिजनेस किट को आप अपने लिए सिर्फ रखे हैं, सिर्फ एक, या फिर एक्स्ट्रा भी रखते हैं? एक्स्ट्रा भी रखते हैं। एक्स्ट्रा सभी लोग रखते हैं। अगर जो लोग नहीं रखते दोस्त, तो ये कहना चाहूंगा कि कम से कम अपने पास 5 बिजनेस किट जरूर रखिए। आप गोल्ड बन गए हैं, रॉयल गोल्ड है, पर्ल है। मैं पर्ल लेवल पे था तो 50-50 किट, 100-100 किट रखता था। तेजी से आगे बढ़ने का कुछ कारण और वजह होता है ना। तो तेजी से आगे बढ़ना है तो तेजी से काम भी करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे बात समझ में आ गई थी कि 8 साल काम करने के बाद में लाइफ नहीं बदली है। अब मैं 40 साल काम कर लूंगा तो भी लाइफ नहीं बदलने वाली, लेकिन अगर यह 4 से 5 साल काम कर लूंगा तो लाइफ बदल जाएगी। लाइफ बदली या नहीं बदली? बहुत सारे लोगों की बदल चुकी है। अगर इसमें पूरी तन मन धन के साथ मेहनत नहीं किया होता दोस्त, करना वही है जो हम कहीं जॉब में या दुकान में 8 से 10 घंटे का, 12 घंटे का मेहनत करते हैं या नहीं करते? करते हैं। मैं भी करता था 10 घंटा 12 घंटे का मेहनत, कितने के लिए? 10,000 12,000 का महीने के। तो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया तो ये सोच बना कि वही 8 से 10 घंटे का जो मेहनत है, वही मेहनत अगर मैं यहां पे कर लेता हूं 4 से 5 साल, तो शायद मैं वहां पे 40 साल काम करने के बाद में भी 1 करोड़ शायद नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन यहां से 4 से 5 साल अगर मेहनत कर लेता हूं तो 1 करोड़ रुपया कमा सकता हूं, कमा लूंगा। और उसे कमाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप लोगों को बिलीव है कि 4 से 5 साल के अंदर में 1 करोड़ कमा लेंगे? आपको बिलीव है कि 4 से 5 साल के अंदर आप डायमंड बन जाएंगे? कितने लोगों को बिलीव है? सबको बिलीव है? यस सर। तो यहाँ पे बहुत बड़ी कड़वी सी बात है दोस्त, शायद कुछ लोगों को हजम हो, कुछ लोगों को हजम नहीं। मुझे हजम हो गया था, प्रवीण सर को हजम हो गया था, सुबह सर को हजम हो गया था, और बहुत सारे लोगों को हजम हो गया था। अजीत जी को भी ये बात हजम हो गई थी, सतीश जी को भी ये बात हजम हो गई थी। दिल्ली में सतीश जी भी वर्क करते थे, अकाउंट मैनेजर थे कंपनी में। बिजनेस में आए, जब समझ में आया कि 8-10 साल जॉब ना, इनका भी 8-10 साल का जॉब के बाद में लाइफ नहीं बनी, सक्सेस नहीं मिली, लाखों रुपए की इनकम नहीं आ रही है, कार नहीं है, दिल्ली में घर नहीं है, फॉरेन ट्रिप्स नहीं है, और एक जगह देख रहे हैं कि 4 से 5 साल काम करने के बाद में यहाँ पे लाइफ बदल रही है, गाड़ियां आ रही है, फ्लैट आ रही है, फॉरेन ट्रिप्स हो रहा है, लाखों की इनकम हो रही है, तो मेरी भी जरूर आएगी। और हमने डिसीजन लिया, इन्होंने डिसीजन लिया, हमने डिसीजन लिया, और जॉब को पता है कि काम कर रहा हूं जहां पे वहां से कुछ होने वाला नहीं है। यहां पे बिलीव है कि यहां पे काम कर रहा हूं, यहां से सब कुछ हो सकता है, फिर भी हम उस दलदल से निकलने को तैयार। तो उस जॉब रूपी दलदल से, किसी की 10,000, किसी की 20,000, किसी की 50,000, वो जो दलदल जॉब है, एक ऐसा दलदल है जो हमें जीने देती है ना मरने देती है, सांस लेती है। दलदल में जब हम फंसते हैं, दलदल में जब एक आदमी फंसता है तो क्या हालत होता है? जितना निकलने की कोशिश करता है उतना और फंसते जाता है। मैं तो जॉब को ऐसे ही डिफाइन करता हूं दोस्तों, मैं भी अपने आप को भी इसी तरह से सोच रहा हूं। इसलिए
देखा कि एक आदमी है, कोई किसी ने रस्सी दिया है, सुबोध सर परवीन सर ने रस्सी दिया है, तो उसको पकड़ के निकल गया। अरे जब परवीन सर MBA करने के बाद ICICI बैंक में लोन मैनेजर नौकरी लगने के बाद जब ये बिजनेस मिला तो उन्होंने नौकरी को तुरंत रिजाइन कर दिया। रिजाइन नहीं करते, सोचते कि मैं बैंक में मैनेजर हूं, आज मेरी सैलरी 20,000 25,000 है, 2 4 5 साल 10 साल काम करने के बाद शायद 50,000 60,000 लाख रुपया हो जाएगा, तो आज कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं होते। सुबोध सर ने अपना ब्रिलियंट एजुकेशन सेंटर बंद नहीं किया होता तो आज रूट प्योर आज हम सब लोगों के सामने नहीं होता। कि उनको समझ में आ गया कि 10 साल इंस्टीट्यूट चलाने के बाद में भी अगर 2 बाइक मेंटेन कर रहा हूं, किराए के मकान में रह रहा हूं, लाखों रुपए की इनकम नहीं हो रही है, तो उन्होंने बोला कि अब दशा बदलना है तो दिशा बदलने की स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो लेना पड़ेगा। तकलीफें तो आएगी, दिक्कत तो आएगी, उन्होंने दिक्कत को सहा, हमने भी सहा। तो मुझे समझ में आया कि जब प्रवीण सर, सुबोध सर और बहुत सारे से लोग, अमित मिश्रा सर जैसे लोग गवर्नमेंट जॉब को छोड़ सकते हैं, यहाँ से अपनी लाइफ को बना सकते हैं, 3 साल में डायमंड बन सकते हैं, 1 साल में 2 साल में डायमंड बन सकते हैं, अपनी लाइफ को बना सकते हैं, तो वो अपनी लाइफ को बना सकते हैं, वो लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, तो मैं भी कमा सकता हूँ, 1 साल आगे या 1 साल पीछे। लेकिन 5 साल में तो करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। रोक सकती है, रोक सकता है। एक आदमी है जो रोक देगा, वो है बात समझ में आ गई, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, दिक्कत परेशानियां तकलीफें आई, संघर्ष आया, कॉम्प्रोमाइज आया, सेक्रीफाइस आया, लेकिन डिगा नहीं, हिला नहीं, मेहनत करता चला गया। कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला देख रहा था। और फिर बाद में काम करते करते धीरे धीरे करके अजीत जी, जितेंद्र जी और बहुत सारे ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे से लीडर्स भेज दिए, अमित जी से बहुत सारे से लीडर्स भेज दिए, जो धीरे धीरे उनके साथ काम करके और फिर लाइफ बनती चली गई। शायद मैं नौकरी कर रहा होता तो मुझे झारखंड आने का मौका नहीं मिलता, रजीत जी नहीं मिलते। शायद मैं नौकरी कर रहा होता, ऐसे बहुत सारे से लीडर्स हैं। जब मैं 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हो गया, फुल टाइम हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तो फिर मुझे कहीं आने जाने से, किसी से मिलने जुलने से कोई रोक सकता है? अब मुझे अपने लाइफ को कैसे बनाना है, बिजनेस में कैसे सक्सेस होना है, डायमंड कैसे बनना है और किनके मार्गदर्शन से बनना है, बात समझ में आ गई। क्योंकि जो मेरा प्लान है फुल टाइमर है, अगर मैं फुल टाइमर नहीं रहूंगा तो वो भी मुझे जल्दी से डायमंड नहीं बना सकता। तो मुझे डायमंड बनना है, मुझे फुल टाइमर होना पड़ेगा। अरे एकदम सीधी सीधी बात समझ में आ रही है यार कि 40 साल काम करने के बाद में भी साला 1 करोड़ नहीं कमा सकता, या 4 से 5 साल काम करने के बाद 1 करोड़ में कमा सकता हूं, फिर तो जॉब की साला इसी के देश जॉब कर रहे 10-20 हजार रोज करते तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन करोड़पति बनने का मौका, अरे लाखों रुपया कमाने का मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। अगर मैंने उस समय डिसीजन नहीं लिया होता, उस समय स्टार्टिंग था, धीरे धीरे करके काम करने के बाद में परवीन सर, सुबोध सर उस समय डायमंड बन गए होते, तो क्या मेरा साथ देते डायमंड बनने के बाद? अभी आप जिनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, जो आपका प्लान है, वो कुछ समय के बाद 6 महीना 1 साल 2 साल के बाद डायमंड बन जाएंगे। आप अभी तक गोल्ड है, अभी तक आप पर्ल है, अभी तक टपाज है। तो क्या चाहेंगे, क्या आप चाहेंगे और ऐसा होगा? क्यों डायमंड फिर आकर के आपको फिर साथ दे? उस समय कहां थे? जब मैंने काम करना शुरू किया तो प्रवीण सर, सुबोध सर की टीम में मेरे जैसे बहुत सारे हजारों लोग थे। वो डायमंड क्यों नहीं बने? मेरे भी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग थे, वो डायमंड नहीं बने और बहुत सारे लोग डायमंड बन गए। 5-6 लोग डायमंड बन गए, बहुत सारे लोग डायमंड नहीं बने, बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले गए, बहुत सारे लोग पीछे रह गए। कारण वजह वो मानसिकता, छोटी मानसिकता कि उधर से भी आना चाहिए और इधर से भी आना चाहिए, ऊपर से भी आना चाहिए और नीचे से भी आना चाहिए, सब तरफ से आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कोई नेपोलियन है, क्या थे? बोनापोर्ट। हाँ, नेपोलियन बोनापोर्ट, उनके पास
एक छोटा जहाज था, उसमें अपनी सेना को तैयार करके दुश्मन से लड़ने के लिए जाते थे। दुश्मन के पास में बड़ा जहाज था, उसमें लड़ने के लिए जाते थे, बार बार लड़ाई करते थे, बार बार लड़ाई करते थे और हर बार हार जाते थे। फिर से सेना को तैयार करते थे कि इस बार मैं तो जरूर जीतूंगा, इस बार जीत के आऊंगा। फिर जाते थे, फिर हार के आ जाते थे। एक बार फिर उन्होंने नई सेना तैयार करी, नया टीम तैयार किया, नए सैनिक तैयार किए और अपने जहाज में बैठ करके फिर अपने दुश्मन से लड़ने के लिए निकल गए। और जैसे ही उनके सारे सैनिक निकल करके बड़े वाले जहाज में उठते हैं, वैसे देखते हैं पीछे से उनका जो जहाज है वो ब्लास्ट हो गया। अब जहाज ब्लास्ट हो गया। अब जो बोटा नेपोलियन जो है, उनकी जितने सैनिक है भावना गया क्या होगा, अरे पहले तो जहाज था यार, भाग भी जाते थे। तो अब उनके सामने क्या स्थिति आ गई, करो या मरो, मरो या मारो। उन्होंने लड़ाई करना शुरू किया पूरे हिम्मत के साथ, दुगने जोश के साथ, 10 गुने जोश के साथ लड़ाई किया और युद्ध को वो जीत जाते, वहां पे कब्जा कर लेते, दुश्मन को मार। तो बाद में पूछता है कि वो बोट को किसने उड़ाया, शायद दुश्मन ने उड़ा दिया होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो क्या बोलते हैं कि जहाज को किसी ने नहीं उड़ाया, जहाज को मैंने उड़ा दिया था। जहाज को मैंने उड़ा दिया था क्योंकि हम लोग लड़ाई करते थे, जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लगता था कि अब हार रहे नहीं सक रहे हैं, आधा दिमाग इधर आधा दिमाग उधर, कि अब हार रहे, अब नहीं लड़ पा रहे हैं, तो फिर पानी में कूद के भागेंगे, फिर छोटा जहाज में बैठेंगे, अब फिर भाग जाएंगे, अब फिर अगली बार तैयार करेंगे। बोला कि इस बार ऐसा नहीं, जहाज को उड़ा दिया, या तो आज मरेंगे या तो मारेंगे। हमने भी ऐसी करी, जॉब रूपी जो छोटी सी जहाज थी उसको तोड़ दिया, उसको बम से उड़ा दिया। अब तो सारा जिएंगे या मरेंगे, करो या मरो, डायमंड बनो या फिर ऐसा नहीं हुआ था। आज लाइफ नहीं कहते हैं कि मिटा दो अपनी हस्ती, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दो अपनी हस्ती को कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुजार होता है। डिफाइन करो इसको दोस्तों। एक बीज होता है, एक आम का एग्जांपल ले लेते हैं। आम जो हम लोग खाते हैं, खाने के बाद जो गुठली होता है उसको फेंक देते हैं, जमीन में जाता है, कुछ दिनों के बाद उसमें एक छोटा पौधा जन्म ले लेता है। लेकिन बचपन में सब लोगों ने देखा होगा कि जब इतना छोटा होता है, मैंने भी करा था, शायद आप लोगों ने बहुत सारे करा होगा, पेड़ को ऐसे उखाड़ देते थे, तो आम का जो गुठली होता है देखते हो बीच में से फट गया और उसमें से कुछ वो निकलता था, उसको निकाल लेते थे और घिस के या काट के पता नहीं से करके पिपी बजा रहे, बजाया बहुत सारे लोगों ने। आप लोग भी बजाया होगा ना, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बजाया। तो क्या मैसेज दे रहा है, मैसेज क्या है? मैसेज यह है, अगर उसी पौधे को हम जमीन से नहीं निकालते हैं, उसको छोड़ देते 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, तो क्या होता है, एक दिन वो बड़ा आम का विशाल पेड़ बन जाता है, जिसका फल हम खाते हैं और हमारी आने वाली। हमने भी अपने आप को ऐसे ही देखा कि अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है, उस आम की गुठली का फट जाने का मतलब क्या है, सैक्रिफाइस, कंप्रोमाइज, थोड़ी सी दुख, थोड़ा सा तकलीफ। अगर ये सब हमने झेल लिया तो आने वाला 4 से 5 साल के बाद हम भी एक इतने बड़े बट वृक्ष या आम का पेड़ ऐसा बनेंगे कि पूरी हमारी फैमिली खाएगी और आने वाली पूरी पीढ़ियां। तो बिजनेस भी एक ऐसा ही वो आम का पेड़ है, वृक्ष है, 4 से 5 साल का मेहनत। तो उसका मतलब वही हुआ कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, अपनी हस्ती को मिटा दीजिए 4 से 5 साल के लिए, भूल जाइए कि आप क्या थे और क्या हैं अभी, क्या थे और क्या है वो भूल जाइए। अजीत जी भी बता रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, 4-5 साल के लिए भूल जाना पड़ेगा, दीन दुनिया सब, घर परिवार। अब ऐसा नहीं है कि छोड़ दे, संन्यास नहीं होना है, नियम से, कायदे से, तरीके से
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना के लिए काम करता था, जरूरत पड़ता था कि अभी मुझे यहाँ पे 1 हफ्ते की जरूरत है, 1 हफ्ते रुकता था, लगता था कि 1 हफ्ते और रुकना चाहिए, 1 हफ्ते और रुकता था। काम करता गया, धीरे धीरे करके काम बढ़ता गया। और एक बार हम लोगों ने मिल करके गिरिडीह में एक बड़ा प्रोग्राम किया 110 लोगों का। फिर उसमें वहां पे बुलाया प्रवीण सर को पहली बार। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद सेमिनार करना मुझे आता है, कोर मीटिंग मुझे करना आता है, फॉलो करना मुझे आता है। अभी सिल्वर गोल्ड जो है उनको मुझे हैंडल करना आता है, तो मैं डायमंड डबल डायमंड को क्यों बुलाऊं, बिगिनर्स को क्यों बुलाऊं? धीरे धीरे करके टीम बनाता गया, लोग बढ़ते चले गए। जब 100 लोग हुए, प्रोग्राम किया, सुबह सर प्रवीण सर को बुलाया, मीटिंग ट्रेनिंग दिए अपना यहाँ से, और अगले दिनों फिर दिल्ली चले गए। और फिर मैं वहां पे 1 हफ्ता रुका, काम करना शुरू किया। जरूरत महसूस हुई कि 1 हफ्ता और काम करना चाहिए, 1 हफ्ता और रुका। और उसका नतीजा यह हुआ कि वहां से जो मेरे हफ्ते की जो चेक थी वो 80,000 90,000 रुपया हफ्ता बढ़ना शुरू हो गया। लगा 3 हफ्ता रुकना चाहिए, 4 हफ्ता रुकना चाहिए, फिर बीच में घर में गया, 1 हफ्ता 10 दिन रुका, फिर उसके बाद में निकल गया। धीरे धीरे करके 1 सिटी से 2 सिटी, धीरे धीरे करके जगह बनाता चला गया नेटवर्क टीम को। तब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से मैनेज करते हैं। दोस्तों, मैंने हमेशा ग्राउंड लेवल पे वर्क करना शुरू किया था, और आज भी जहां जरूरत महसूस होती है ग्राउंड लेवल पे करता हूं। लेकिन ग्राउंड लेवल का करने का मतलब ऐसा नहीं है कि सबके साथ काम करता चला जाऊंगा। सबके साथ में काम करना पॉसिबल है? नहीं है ना। एक लिमिट समय के लिए, 1 बार 2 बार के लिए। अब बार बार बोलेंगे हर फ्रेशर के साथ में चला जाऊंगा, सिल्वर गोल्ड पाल के साथ में चला जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं। मेरा काम है इंडिपेंडेंट बनाना, मेरा काम है सिखाना। अब उल्टा मुझे ही सिखाना शुरू कर देंगे तो काम नहीं। अब डाउनलाइन अपलाइन को बताने लग जाए कैसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, बिजनेस होगा? अपलाइन से ऐसे पूछना पड़ेगा कि सर कैसे करें। मैंने हमेशा इसी तरह से करते इसी तरह से किया, काम बढ़ता चला गया, बिजनेस बढ़ता चला गया। दोस्तों, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, ये भी मैंने कई बार बताया है, आज फिर बता रहा हूं, बिजनेस स्ट्रेटेजी ये तैयार कीजिए। डायरी कितने लोग मेंटेन करते हैं? पार्ट डे का सभी लोग मेंटेन करते हैं। तो पर डे का आज गोल्ड है आप सभी लोग। अभी तो सबसे पहले गोल्ड, रॉयल गोल्ड, पर टोपा जो भी है, ये जो मन में जो घमंड है, फितूर है, उसको निकाल दीजिए। अभी आप कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग प्लेटिनम है, डायमंड की तरफ जा रहे हैं। अभी भी हम भी कुछ भी नहीं है। इस बिजनेस में आपकी सक्सेस सिर्फ डायमंड बन जाने से भी नहीं हो जाती है। इस बिजनेस में सक्सेस तब होती है जब आपके बिजनेस में डायमंड्स की लाइन लग गई। जैसा जी ने बताया, BMW की लाइन लग गई हो, ऑडी की लाइन लग गई हो, फ्लाइट लेने वालों की लाइन लग गई हो, फॉरेन ट्रिप करने वाले की लाइन लग गई हो। जब तक ये नहीं होता है तब तक चैन की सांस लेना नहीं है। और वही वो चीज है, तब तक ना हम चैन की सांस लेंगे, ना किसी को चैन की सांस लेने देंगे। तो डायरी मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। जैसा मैंने बताया कि मेरे पास मेरी टीम्स की आज भी वो रिकॉर्ड है, वो मेंटेन करना शुरू कीजिए। आपको खुद एनालाइज होगा कि 1 हफ्ते में क्या वर्क किया है आपने, 1 महीने में क्या वर्क किया आपने। बहुत सारे लोग बोलना शुरू करते कि 1 हफ्ता मैंने काम किया, चेक नहीं बना, 1 महीना मैंने काम करना शुरू किया, मेरा चेक नहीं बना है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कौन है जिम्मेदार उसका? अरे खुद तो डायरी मेंटेन किए नहीं कि कल तुमने क्या काम किया, परसों तुमने क्या काम किया, 1 हफ्ते क्या काम किया, 1 महीने में क्या काम किया, कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों को फॉलो किया। कहाँ है रिकॉर्ड? वेयर इज गॉड? कहाँ है कुछ नहीं है। लेकिन आप बनाएंगे 1 हफ्ते का रिकॉर्ड, 1 हफ्ते में आपने कितने प्लान किए, कितने फॉलो किए, आपको अपना पता चल जाएगा। क्यों नहीं बना? 4 हफ्ते आपने काम करा, 4 हफ्ते आपने कितने काम किया, आपका टीम ने कितना काम किया, आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो पता चल जाएगा आपका। चेक क्यों नहीं बना? अब अपलाइन को बोलेंगे जी मेरा तो चेक नहीं बना 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, तो क्या कर देगा अपलाइन?
अपलाइन क्या कर देगा? ठीक है, अपलाइन को अगर बोलना चाहते हैं कि अपलाइन कुछ कर देगा तो अपलाइन जैसा जैसा बोलेगा वैसे मानेंगे? जब अजीत जी का चेक नहीं बनता था मैंने किया स्टार्टिंग में, जब मैंने इनको ज्वाइन कराया तो अजीत जी काम करने कहीं चले जाते थे तो मैं इनके घर में पहुंच जाता, फोन करते तो नहीं उठाते थे तो मैं इनके घर में चला जाता था। अजीत जी चलिए काम करने के लिए, चलिए 2 4 5 प्लान करते हैं मिलकर के, 1 घंटा निकालिए। सर अभी समय नहीं है। तो ठीक है, आज समय नहीं है, किसी भी कारणवश शाम को तो होगा, शाम को नहीं तो कल तो होगा, कल नहीं है तो परसों तो होगा, परसों नहीं तो तरसों होगा, तरसों नहीं तो अगले हफ्ते होगा। हम गलती ये कर जाते हैं कि एक बार 2 बार किसी की बात किए, आज समय नहीं है उसको छोड़ दो। अब आपको ये पता चलना चाहिए और आपको ये खुद जज करना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद जांचना पड़ेगा, खुद को ये समझ में आनी चाहिए कि आप जिनके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं उनके अंदर में डायमंड का झलक है या नहीं, डायमंड जैसी उनके अंदर सोच है या नहीं। आप जैसे डायमंड की तरह सोच रहे हैं, आप जिनके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं वो डायमंड की तरह सोचते हैं या नहीं। मुझे समझ में आ गया कि मैं जैसे सोचता हूं, मैं जैसे करता हूं, अजीत वैसे करते। इनके साथ में मिलकर काम करना शुरू किया, कभी बहाना बनाया तो फिर पकड़ लेता था, खेत में जाके पकड़ लेता था, इनके घर में जाके पकड़ लेता था। ट्यूशन सुबह से लेकर के स्कूल, स्कूल के बाद में फिर ट्यूशन। लेकिन जब धीरे धीरे सिल्वर बने, गोल्ड बने तो बोले कि या तो ट्यूशन छोड़ दीजिए या तो स्कूल छोड़ दीजिए। इन्होंने ट्यूशन छोड़ दिया, ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया। तो वहां पे ये होता है, वहां पे क्यों बंद करते? सिर्फ अपलाइन के बोल देने से बंद कर देगा, छोड़ देगा कोई? तो मैंने क्या बिलीव दिया उनको, इनको विजय भारती जी को तो एग्जांपल देता हूं कि अगर आप ट्यूशन करते हैं तो कितना पैसा कमाते हैं। ये मैंने एग्जांपल सीखा सुबोध सर से, वो ट्यूशन सुबोध सर पढ़ाते थे, वो चीज उन्होंने बताया। ये भी ट्यूशन पढ़ाते थे, तो पहले इनका बताता हूं फिर मैं अपने अपलाइन का बताता हूं। तो ट्यूशन पढ़ाते कितना कमाते हैं? चलो 3000 4000 जो भी कमाते हैं, महीने का मिला, एक तरह से 2 3 4 घंटे का पार्ट टाइम इनकम आ गया। आप मेरे साथ वो 3 से 4 घंटे है, आप मुझे दीजिए, मेरे साथ में मिलकर के काम कीजिए, 1 महीना में 3 से 4000 को इनकम नहीं आएगा तो मैं दूंगा। छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? छोड़ेंगे ना दोस्त? छोड़ेंगे। सुबह सर ने मुझे बोला कि आओ मिलकर के यहाँ पे काम करो, 2020 में 1 लाख रुपए महीना इनकम नहीं आएगा तो 1 लाख रुपए महीना मैं दूंगा, लाओ स्टाम्प पेपर लिख के देता हूं। है आपके अंदर होता? यस सर। बोल सकते हैं अपने डाउनलाइन को? सुबह सर ने मुझे बोला था, 2020 नहीं लगा, उससे पहले ही लाखों रुपया महीना नहीं, लाखों रुपया हफ्ते पे पहुंचे। वो बिलीव दिया। विजय भारती जी को बोला, 12 टीचर थे, 6500 रुपया महीना कमाते थे, बोले नौकरी छोड़ दे। सर अभी इनकम कैसे आएगा? वहां कितना समय दे? तो 8 घंटा 10 घंटा, 8 घंटा 10 घंटा मेरे साथ समय दो, 6500 रुपया महीना में दो। आज डायमंड सही लाइफ बदली या नहीं बदली? यस सर, बदली ना। सुबह सर भी ट्यूशन पढ़ाते थे, एग्जाम के दिनों में तो 1 घंटा 2 घंटे का 2,000 रुपया कमाते थे। तो वो सोचते थे कि अगर मैं 2 घंटा पढ़ा लेता हूं तो मुझे 2000 की इनकम हो जाती है, और 2 घंटा में अगर किसी को प्लान फॉलो दिखाने के लिए लेकर जाता हूं, अगर वो ज्वाइन नहीं हुआ तो मेरा 2000 का नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने पॉजिटिव ये सोचा कि चलो आज और कल प्लान दिखाया नहीं आया, 2 दिन में नहीं आएगा, 1 हफ्ते में नहीं आएगा, 1 महीने में आएगा, और 1 महीने में भी अगर मेरे जैसे सोच वाला एक व्यक्ति को भी मैंने ज्वाइन करा लिया तो आने वाला 4 से 5 साल के अंदर मुझे करोड़ रुपए कमा के 2000 कमा करके मैं करोड़पति नहीं बन सकता। जब तक पढ़ाता रहूंगा, जब तक मैं ट्यूशन करता रहूंगा, तब तक इनकम आएगी। जिस दिन करना छोड़ दूंगा इनकम बंद हो जाएगा। लेकिन इस बिजनेस में मैं कुछ लीडर्स को तैयार कर देता हूं तो जिंदगी भर काम करेंगे, पैसा आएगा और आगे पीढ़ियों में भी जाएगा। स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो लेना पड़ेगा, खुटुक खुटुक के
और धीरे धीरे कदम बढ़ा करके आप चाहेंगे कि 3-4-5 साल में डायमंड बन जाएंगे आप, पार्ट टाइम काम कर करके तो दोस्त डायमंड बनने वाले नहीं। 3-4 साल में डायमंड बनने वाले नहीं। अब आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पार्ट टाइम पढ़ाई करके आप 4 साल 5 साल में डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे क्या? बना है कोई पार्ट टाइम पढ़ाई करके? 18 घंटे पढ़ाई करता है तब जाकर के एक एमबीबीएस बनता है, एक इंजीनियर बनता है, एक एडवोकेट बनता है, एक सीए बनता है। और आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं 4 से 5 साल के अंदर में, डायमंड बनना चाहते हैं, और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा काम करके आप सोचते हैं डायमंड बन जाएंगे 4 साल में। It's impossible. But it can't be possible because impossible says that I am possible. तो उसको पॉसिबल कौन कर सकता है? आई एम पॉसिबल। उस पॉसिबल को डायमंड में कन्वर्ट कीजिए। क्या हो गया? आई एम पॉसिबल। पॉसिबल को डायमंड में कन्वर्ट कर दीजिए। आई एम डायमंड। आई एम डायमंड। ये चीज तो पता नहीं क्यों डायमंड नाम बोल के देखिए बीबी रोए खड़े सिहर रहा है। सिहरता है आपका? ऐसे सिहर रहा है और बॉडी से अलग सा वो कंपन होगा। डायमंड बोलने से शरीर सिहरता है आपको? तो जिसके अंदर इस टाइप का हलचल होता है ना अलग से, डायमंड सब डायमंड वर्ड्स नाम देने से अलग से एक अलग फीलिंग होती है। और जो डायमंड है सिर्फ यहां से नहीं, एकदम अंदर से बोलते, दिल से बोलते हैं, तो उनकी बात एक बार चाहूंगा डायमंड बोलने के लिए, तो कहेंगे एक बार चाहूंगा वो आवाज सुनने को। मेरा दिल भी बेकरार है कि एक बार बोलिए, एक बार खड़े होकर के यूं करके कि आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। आवाज आ रही है, इधर से कुछ कम आ रही है आवाज। चाहूंगा दोस्त सब लोग मिल करके दिल से, जो अजीज ने बताया ना कि इतना तेज बोलिए कि गुर्दा फेफड़ा तक भी हट जाए। तो once again, I'm a diamond. Yes, that's right. Please sit down. दोस्तों मैं चाहता हूँ जो कुछ ऐसी जो चीजें हैं वो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए, जो मेरे दिलो दिमाग में बैठ। अजीत जी की जो ट्रेनिंग है वो आपको सुबह जल्दी उठने पे मजबूर कर देगी, शाम को जल्दी सोने पे मजबूर कर देगी, फील्ड में भागने के लिए मजबूर कर देगी। क्योंकि उनके द्वारा जो आज आप लोगों के अंदर में जो आग लगा दी गई है, और उससे पहले विजय भारती जी भी जो इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे करके गए, बहुत सारी चीज उन्होंने भी सिखाया। और एज ए एंकर मिस्टर जितेंद्र भारती भी इतनी अच्छी तरीके से आप सभी लोगों को बताते रहते हैं, एंटरटेनमेंट करते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं। जो लीडर्स या ट्रेनिंग देकर के जाते हैं, शायद कुछ वर्ड्स को, कुछ सेंटेंस को आप मिस कर जाते हैं, वो अच्छी तरीके से यहाँ पे वो एक अच्छे एंकर की पहचान है। तो हर एक बात को पूरी गहराई के साथ, पूरी गंभीरता के साथ में लेना पड़ेगा। तो वर्कशीट आप लोग तैयार करेंगे? पर डे का कीजिए, कितना प्लान हुआ, पूरा वीकली चार्ट तैयार कीजिए, अब पूरा 1 महीने का तैयार कीजिए। पता चल जाएगा कहाँ पे कमी हो रही है, किस लीडर में कमी हो रही है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। एक कोर टीम बना लीजिए, 10 लोगों का, 5 लोगों का, 4 लोगों का, जितने से स्टार्टिंग। बहुत सारे लोग कोर मीटिंग स्टार्ट तो करते हैं, 1 बार 2 बार किए, उसके बाद में आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो तैयार करेंगे सभी लोग, डायरी मेंटेन करेंगे? उस डायरी में फिर घर का हिसाब किताब मत लिखिए, किसको 2000 दिया, उसको 5000 दिया, इतने का आटा लाया, इतने का चावल लाया। उस डायरी में सिर्फ रूट और आपका बिजनेस प्लान ही होना, सब वो कुछ मेंटेन होना चाहिए। बाकी ड्रेसअप के ऊपर में
अजीत जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताई दिया आप सभी लोगों को कि ड्रेसअप प्रॉपर तरीके से मेंटेन कीजिए। सेम वही डुप्लीकेशन टीम में दीजिए। बिजनेस किट परमिट के बारे में बातचीत हो ही रखा है कि कम से कम 5 बिजनेस किट जरूर रखिए अपने पास में। हाँ, एक और बात मुझे याद आ गई जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब मैंने स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया था, काम करना शुरू किया, तो शुरुआती दौर में जब आप फ्रेशर सिल्वर होते हैं, गोल्ड होते हैं, तो चेक्स कभी बनते हैं, कभी नहीं बनते। हमारा ये लर्निंग जोन है, सीख रहे हैं। तो जिस हिसाब से हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जितना सोच है, जितना समझ है, जितनी नॉलेज है, उस हिसाब से काम करते हैं। कभी 2000, 4000, 5000, कभी 8000, कभी 10,000 भी, तो कभी 1000, 2000 भी। ये अप डाउन ग्राफ होता रहता है। ये जॉब नहीं है जो बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा। तो उसमें जब मैंने काम करना शुरू किया, मैं भी फुल टाइमर हो गया। कभी चेक बनते थे, मतलब नहीं बनते थे, ऐसा नहीं होता था, कम बेसी बनता कि 1000, 2000 बना, 5000 बना, 4000 बना, 3000 बना, इस तरह से भी हो जाता था। तो घर में ये कंप्लेन शिकायत आती, शायद आप लोगों में भी आती होगी, और ऐसा होता है। ये बिल्कुल नैसर्गिक है कि पहले काम करते थे तो वहां से 10, 12,000, 15,000 तो आ जाता था। यहाँ पे तो 7,000 ही आता है, 6,000 आता है, 5,000 ही आता है, कभी 5,000 से भी कम हो जाता है। इससे बढ़िया थोड़ी ठीक था। पड़ोसी से, नेबर से वो कंपेयर करने लगे। क्या होता था उस समय, मेरे एक पड़ोस में एक ड्राइवर का नौकरी करता था। वो भी पता चला बाद में ड्राइवर की नौकरी करता है उसी से। अब हम लोग भाई आदमी होता है, काम करने के लिए घर से निकल जाता है। घर में रहती है तो अड़ोस पड़ोस में थोड़ा सा जान पहचान हो ही जाता है। तो घर पहुंचते थे, कभी 9 बज जाता था, कभी 10 बज जाता था। आप लोग भी बजता होगा, कभी 11 बज जाता था। तो बोलते थे, देखो वो फलाने जो है वो काम करते सुबह 10 बजे जाते हैं और शाम को 6-7 बजे घर में चले जाते हैं। कितना मस्त लाइफ है उसका। और आप सुबह में कभी 6 बजे भाग जाते हैं, कभी रात को 12 बजे आते हैं, कभी 1 बजे आते हैं, कभी शायद 6-7 बजे आते हैं। वो तो कभी लगता है आज तक कभी हमने देखा ही नहीं है। तो वो 10,000 महीना कमाता है, आप तो 10,000 भी नहीं कमाते। पहले 10,000 कमा लेते, अब तो 10,000 भी नहीं कमाते। देखो तो उसका कितना मस्त लाइफ, फैमिली को अपना टाइम दे रहे हैं। तो मतलब क्या काम करता है वो, ड्राइवर की नौकरी करता है। जो भी करता है तो 10,000 तो लाता है कमा के। आप तो 10,000 भी नहीं कमा रहे, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। तो मैं अब आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो आदमी जो 10,000 की नौकरी कर रहा था उस समय, आज भी कर रहा होगा? yes. आज बढ़कर कितना हो गया होगा? 20,000, 25,000। मस्त लाइफ जी रहा होगा वो? नो। मेरी 10,000 रुपये महीने उस समय नहीं आती थी, आज मस्त लाइफ जी रहा हूँ। यस सर। मस्त लाइफ जी रहा हूँ या नहीं जी रहा? यस। आज क्रेटा है, बहुत जल्दी डायमंड में बड़ी गाड़ी भी आने वाली है। और मैंने रांची में 65 लाख का एक छोटा सा फ्लैट लिया। 65 लाख का फ्लैट, 3 BHK, छोटा फ्लैट होता है। यस सर। बहुत बड़ा फ्लैट होता है। कितना बड़ा होता है? 3 BHK। दोनों हाथ से एक बार चाहूंगा ऐसे करके, और एक बार शानदार। वो फ्लैट आपका है दोस्तों, और आपका जब फ्लैट होगा तो कितनी जोरदार तालियां होगी। क्योंकि आज मेरी वो फ्लैट आई है, कल आपकी आने वाली है। क्योंकि परवीन सर, सुबह सर बोला करते थे, जब काम करता था उनके साथ में, बाइक में चलते थे हम लोग। फिर जब उन्होंने कार लिया तो उसमें क्या होता था, आप लोग भी देखते होंगे। जैसे सुबह सर के पहले गाड़ी में जाते थे, सुबह सर ड्राइविंग सीट पे, बगल में परवीन सर, मैं बैठता था पीछे। परवीन सर ने कार ले लिया तो परवीन सर आ गए वहां और मैं आ गया यहाँ। बोलते मेरी बारी आ गई, अब तेरी बारी है। आज मेरी कार आई है, बहुत जल्द तेरी कार आने वाली है। तो जिनकी कार आ चुकी है, जिनकी कार नहीं आई है, आप अपने के साथ में मिलकर के मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी कार आ चुकी है, तो आपकी भी कार आने वाली है। आपकी भी कार आने वाली है। कितने लोगों के पास कार नहीं है? पर आप जिनके पास कार नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। चलिए हाथ डाउन कर लीजिए।
तो कार नहीं है तो कार आने वाली है। कार चाहिए या नहीं चाहिए? कार आने से बिजनेस बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। मेरा भी बिजनेस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा जब मेरी कार आई। जब मैं भी प्लान फॉलो करता था, आकर के इनके साथ जाता था काम करने के लिए, तो लोग बोलता था कि सर आप बोल रहे कार आएगी, घर आएगा, ये होगा, तो आपकी कार कहाँ है? तो मैंने बोला बहुत जल्दी आने वाली है। अभी तो 5 रुपया ऑटो में बैठ करके आते हैं, कभी जी सर के साथ में बाइक में बैठ करके आते हैं। ये बिजी रहते था तो 5 रुपये, जब बिजी रहते थे तो मैं ऑटो पकड़ के 5 रुपये पकड़ के चांद रसीद या पीटी साहब वगैरह जो होते थे उनके पास जाता था काम करने के लिए, जैसे तैसे करके। और फिर मैंने कार जब ले लिया तो जो लोग बोलते थे कि कार आपकी कार नहीं आई और कार आ गई, तो उसके बाद जो दोस्तों बिजनेस बोलूं तो एकदम सीधा सीधा में बहुत तेजी के साथ बढ़ने लग गया। और फिर कार की ऐसी लाइन लगी, 1 2 4 5 10 कार, और धीरे धीरे वो कार सैकड़ों में बदल गई थी। तो आप अपना एक सपना तो बनाइए कि मुझे भी कार चाहिए। जितना जल्दी सपना बनाएंगे कार उतनी जल्दी आने वाली है। अब ऐसा भी नहीं है कि कर्ज में पैसा उठा लिए और कार ले लिए, ये भी गलती नहीं करना है। लेबर लेकर के, अचीवमेंट लेकर के, पैसे कमा करके जेन्युइन तरीके से लीजिए, नहीं तो फंस जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। EMI देना तक प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे लोग बोलेंगे, एक लीडर बोला करता था कि जब वो काम करने के लिए घर से सूट बूट के साथ में जब घर से निकलता था तो लोग बोलते था कि देखो जा रहे हैं करोड़पति। बोलते क्या काम करता है? वो बहुत बेकार काम करता है। सुनता था, रात से निकल जाता था, 2 महीने 4 महीने गुजरता है, बाइक ले लेता है, फिर बोलता है देखो जैसे तैसे बाइक ले लिया है, बाइक ले लिया है ना, अभी से आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो क्या काम करता है? तो बेकार काम करता है। कुछ दिनों के बाद में फिर उसने कार ले लिया, पूछा वो क्या काम करता है, तो फिर वो आदमी बोलता है बेकार काम करता है। कुछ समय के बाद में फिर एक और कार लेता है, फिर वो आदमी पूछता है कि वो क्या काम करता है, तुम बोलते हो बार बार बेकार काम करता है, बेकार काम करता है। तो बाइक और फिर 2 कार आती है क्या? तो बोलता है चलो यार चल के पूछते हैं कि काम करता क्या है। समझ में आई बात? मतलब जो नेगेटिव कर रहा है, जो उसको मना कर रहा है, उसको खुद ही नहीं पता कि काम करता क्या है। तो ये बोलता है कि जो लोग मुझे बोलते थे एक दिन कि बेकार काम करता है, बेकार काम करता है, बेकार काम है, बेकार काम है, आज मेरे पास ही 2 कार है। तो ऐसा होगा कि आप लोग भी काम कर रहे होंगे और इस तरह का नेगेटिविटी आएगी, आपको डाउन करने के लिए, आपको इस तरह से परेशान करने के लिए कुछ ऐसी बातें होगी, ऐसी बातें आएगी, लेकिन वहां पे घबराना नहीं है, आएगी। अच्छा एक बात दिल पे हाथ रख करके बोलिए, आपको बिलीव है डायमंड बन सकती है? यस सर। मुझे अभी भी तो डाउट हो। यस सर। कुछ लोग बोल रहे, बीच में कुछ लोग नहीं बोल रहे, उनको डाउट है डायमंड बनेगी। डाउट होगा तो डायमंड डाउट है? नो सर। सबका बिलीव है? यस। सब डायमंड बनेंगे? यस। जरूर बनेंगे? यस सर। डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती? नो सर। पक्का बिलीव? यस। तो दोस्तों एक और छोटी सी शायरी साथ में अपना ट्रेनिंग यहाँ से एंड करूंगा कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और हौसलों पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गो डायमंड ऑल द बेस्ट।